माया, तुम्हारा पति परमेश्वर घर पे आ गया है, सेवा करो। पहले टेस्ट करो। ओहो, आहा, क्या है ये? अमृतसरी कोफ्ते। ओहो, आहा, कहाँ से आए हैं ये? मैंने बनाए। ओहो, आहा, पहले बताना चाहिए था, अगर ये मुंह में चले जाता तो। सुमित, इरिटेट मत करो, चख के बताओ ना। पहले तुम चखो। मैंने चखा है, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत हूँ। वाकई इतना अच्छा है? सुमित, ओह माय गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। तुम बैठ के खाने वाले हो? मम्मा। सुमित, मैं जरा आलिया को देख के आती हूँ, गैस पे और रखे हैं, ठीक है? कहाँ जाएंगे, कोफ्ते सारे खत्म कर दूंगा। ओहो, आहा, आहा। मम्मी जी, पापा जी हमेशा माया के खाने पे हंसते हैं, अब हंसने की बारी मेरी। अमृतसरी कोफ्ते? अबे वो भी मलाई वाले हैं? कहाँ से मंगवाए हैं? माया ने बनाए हैं। अबे क्या कर रहा है? गलती से मुंह में चले जाते तो? अरे चक्के तो देखिए। मोनू, मैं चखता हूँ। वैसे ही पुलिस कैंटीन के खाने ने मेरे पेट को फौलाद का बना दिया है। कैसे? बता तो सही। पापा जी, बल्ले बल्ले हो गई। नरम लेकिन तीखे, दिल को पिघला कर भी सबक सिखा गए कोफ्ते। अच्छा तो फिर इधर दिखा जरा। अय्या। पापा जी कुछ तो कहिए। 100% शुद्ध अमृतसरी कोफ्ते। लगता है मूली देवता ने खुद माया के शरीर में प्रवेश करके इन कोफ्तों को आशीर्वाद दिया। ये तेरी माया ने बनाए हैं? वाकई में? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। कह रही थी कि कहीं टीवी पे रेसिपी देख के बनाए। टीवी पे देख के? अमृतसरी कोफ्ते टीवी पे देख के नहीं बनते। उसके लिए ना माँ के हाथ का, अब मुंह डाल दो बर्तन में। तो माया बच्चा खाना भी बनाती है। सुमित की जिंदगी के इंद्रधनुष का आखिरी रंग भी आज पूरा हुआ। डॉली, तू माया से सीख कैसे बनाती है ये। मैं माया से सीखूं ये कैसे बनाती है? मैं निकल तो सही, तो पता चलेगा कैसे। इन कोफ्तों की ना माला बना के मैं दिन रात जपूंगा। जय मूली देव, जय मूली देव। सुमित, सुमित। हाय बॉबी। सुमित घर पे? नहीं, बस आता ही होगा। भूख लगी है? ओ नेकी और पुष्पुल, मुझे तो हमेशा भूख लगी रहती है। कमाल है। अमृतसरी कोफ्ते मैंने बनाए हैं। तुमने बनाया? खाओ ना। मैं भूल गया। मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ ना, मेरी शादी नहीं हो रही, तो इसलिए मैं थोड़ा डाइट को लेकर कॉन्शियस हो गया हूँ आजकल। बॉबी, एक कटोरी से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैंने प्याज लहसुन सब छोड़ दिया। मैं आजकल सिर्फ जैन फूड खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जैन लड़की से शादी करनी है। बॉबी, बहाने मत बनाओ। एक चम्मच चखो ना, नहीं अच्छा लगा तो मत खाना। लो ना। क्या हुआ? मेरे ख्वाबों की तस्वीर हो तुम।
बेखबर मेरी तकदीर हो तुम माया। इतने अच्छे। इतने टेस्टी कोफ्ते तो मैंने आज तक नहीं खाए। सुमित को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सुमित को कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो नहीं, वो तो मजाक कर रहा था। वो मेरे खाने के बारे में मजाक कर रहा था? नहीं तो नहीं तो मतलब अभी अभी तो तुमने कहा। वो क्या है कि मुझे कभी कभी दौरे पड़ते हैं, मैं अनाप शनाप बक देता हूँ। तुमको पता है मैंने अपनी दादी को मैसेज भेजा था, हाय बेबी यू वांना हैव सम फन। डोंट टेक मी सीरियसली। बॉबी झूठ मत बोलो, सुमित ने क्या कहा बताओ। नहीं बस कि बासी की रानी ने आज फिर कुछ नया बनाया है। बासी की रानी? वो सुमित तो कितना जॉली नेचर का ना, वो तो। माया भाई ये रख मेरी डीवीडी, तो थोड़ा हौसला भी रख। बाय मैं। माया बहुत भूख लग रही है, कहाँ है वो कोफ्ते, मेरे इंद्रधनुष का 7वां रंग। माया ने बुलाया, खाना है बनाया, कोफ्ते टेस्टी टेस्टी कोफ्ते, खाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते। ओहो आहा, ऐसे नहीं, तुम खिलाओगी प्यार से मेरी रसोई की रानी। कोफ्ते। ये प्यार भरा संदेश बासी की रानी से। बासी? अब मैंने क्या कर दिया? तुम दिन भर ऑफिस में मेरे खाने का मजाक उड़ाते हो ना। नहीं, हरगिज नहीं। बॉबी ने कहा। अरे माया, उसको तो बार बार दौरे पड़ते रहते हैं। झूठ। मुझे पता है तुम ऑफिस में मुझे बासी की रानी बुलाते हो। माया, आई वॉज जस्ट जोकिंग। तुमने तो अपनी बीवी को ही जोक बना दिया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी जी जितना अच्छा खाना बनाना नहीं आता ना। क्या बात कर रही हो माया? देख लो, मैं तुम्हारे कोफ्तों से कितनी मोहब्बत करता हूं माया। शादी करना चाहता हूं इन कोफ्तों से। हम घर पे टिश्यू पेपर कहाँ रखते हैं माया? नहीं, ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूंगा। माया, इवनिंग इज वेरी गुड। आप नाराज ना हो तो ये तुच्छ भेंट मैं आपको अर्पण कर सकता हूं। पापा जी, आपने मेरे लिए फूल और चॉकलेट खरीदे? माया देवी, जब से आपके अमृतसरी कोफ्ते खाए हैं, मेरी रातों की नींद, दिन का चैन सब कुछ उड़ गया है। पापा जी? अबे चपड़गंजू, शर्म नहीं आती तेरे को? ये गीली पैंट पहन के देवी माँ के सामने चला आ रहा है। पापा जी, आपको मेरे कोफ्ते बहुत पसंद आए ना? बैठिए ना, मैं और देती हूँ, रुकिए। खाइए खाइए, कम से कम किसी को तो मेरे खाने की कदर है। मुझे कदर है माया। पापा जी, फूलों के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ऐसे अमृतसरी कोफ्ते बनाने वाली देवी के हाथ तो दूध से धुलवाकर, मखमल में लपेटकर, उस पे 24 घंटे करोड़ों गुलाबों की पंखुड़ियों की बारिश करनी चाहिए। मेरा भी कुछ ऐसे ही ख्याल है माया। पापा जी,
शुक्रिया, इतनी अच्छी बात मुझसे कभी किसी ने नहीं कही है। माया देवी, आपके हाथ बहुत टैलेंटेड हैं। इन्हें कभी आटे में मत डालिएगा, चिपकू चिपकू हो जाएंगे। काश आपका बेटा भी आप ही की तरह सोचता। ये क्या समझेगा गधे का बच्चा। तो बे, क्यों परेशान कर रहा है अमृतसरी कोफ्ता देवी को? हाँ, बहती नदी में लगी आग में नमक मत छिड़किए पापा जी। अबे, बाकी चीजों का प्रयोग करना नहीं आता, कम से कम मुहावरे का प्रयोग करना तो सीख ले। और लीजिए ना। आप ये तीखे मीठे को इतनी अच्छी तरह कैसे मिक्स करती हैं? वैसे पापा जी, एक्चुअली तो इसमें किशमिश डाली जाती है, लेकिन मैं छिले हुए अंगूर डालती हूँ। देवी माँ, जो कर रही हो करती रहो, क्योंकि ऐसे टेस्टी अमृतसरी कोफ्ते बनाने वाली औरत का सुख बहुत कम मर्दों को नसीब होता है। ओ पापा जी। माँ, डॉली, तू तो नहाने गई थी ना? हाँ। सब ठीक? हाँ, आपने मेरे लिए गीजर चला के रखा, इसके लिए थैंक यू बोलने आई हूँ। मेंशन नॉट। पिछले 40 सालों में आपने मेरे लिए कभी भी नहाने का पानी गर्म नहीं किया। देख डॉली, तू जैसा सोच रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तू क्यों मेरे पति को मुझसे छीनने पे तुली है? क्या अमृतसरी कोफ्ते? इसके बारे में तुझे कहां से पता चला? मैंने टीवी पे रेसिपी देख के बनाया। तो अब तू खाने से मेरे पति का दिल जीतना चाहती है? मम्मी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? इन्होंने बताया होगा हमारे अमृतसरी कोफ्ते का इतिहास तुझे? नहीं डॉली, मैंने माया को कुछ नहीं बताया। इन्होंने तुझे नहीं बताया कि 1982 में जब पहली बार मैंने इनके लिए अमृतसरी कोफ्ते बनाए थे तो इन्होंने मुझसे क्या कहा था? यार, इन्होंने मुझसे कहा था कि डॉली, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शादी के 7 साल बाद। कुछ समझी? देख डॉली, पहली बार आपकी आंखों में मैंने मेरे लिए प्यार देखा था। ये हुआ था जनवरी में और सुमित पैदा हुआ था अक्टूबर में। यार, मुझे लगा था मैंने आपका दिल जीत लिया, पर अब साबित हो गया आपको मेरे कोफ्ते से प्यार नहीं था। आपको किसी भी ऐरी गैरी लड़के के कोफ्ते चल जाते। डॉली, पर तूने अमृतसरी कोफ्ते बनाने ही बंद कर दिए। हमारी स्पेशल चीज थी, रोज थोड़ी ना बनती है। देख डॉली, 60 प्लस में चल रहा हूं, जवानी ढल रही है मेरी, मैं भी मर्द हूं, मेरी भी जरूरतें हैं। आई एम सॉरी मम्मी जी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। पर तुम्हें भी अमृतसरी कोफ्ते बनाने की क्या जरूरत थी? घर में और भी तो काम होते हैं। अरे घर साफ रखना, कपड़े साफ रखना। ये देख क्या हालत बना रखी है। ला कपड़े उतार, मैं धो देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। कपड़े उतार, उतार। मम्मी जी, आप क्या चाहती हैं? हाँ, आप चाहती हैं कि मैं अमृतसरी कोफ्ते बनाने के लिए आपसे माफी मांगू?
अगर मुझे पता होता कि इस पूरे घर में इतना तूफान मच जाता तो मैं ये कोफ्ते बनाती ही नहीं। मम्मा! मम्मा! मम्मी जी भूख लगी है, खाना दो। मैंने खाना बनाना बंद कर दिया है। रजनीश भैया, क्या सुमित मेरे खाने का मजाक उड़ाता है? सुमित की तरफ मत देखिए भैया। उसने पैंट क्यों नहीं पहनी है? भैया सच बताइए। सुमित हमेशा तुम्हारे खाने का मजाक उड़ाता है और सब मोहल्ले वाले ना तुम्हें बासी की रानी बुलाते हैं। सब? ये झूठ है, मोहल्ले वाले नहीं, सिर्फ ऑफिस में। माया, वैसे दोस्तों के साथ बीवी का मजाक उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। मर्द हमेशा एक दूसरे के सामने शेर बनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें घर आके चूहा ही बन जाना है। बस इतना ही है। हाँ? अमृतसरी कोफ्ते। क्यों बे? तू अपनी बीवी के पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाता है? शर्म नहीं आती तुझे? अबे ऐसा मजाक तो बीवी के मुंह पे करना चाहिए। मैं नहीं डरने वाला तुझसे। नीचे चलो। जा रहे हो? तू भी चल। जा। चल तू भी पैंट उतार। माया देवी, फिर आऊंगा एक और भेंट अर्पण करने। माया यार, तुम अपना यार अपने पास रखो सुमित। एक बात साफ है, तुम मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। माया यार, तुम्हारे सामने चड्डी पहन के खड़ा हूं, दिख नहीं रहा कितना बड़ा गधा हूं मैं? माफ कर दो ना माया। सुमित, जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ अच्छा बनाया, तुम्हें भी अच्छा लगा, फिर भी उसका मजाक उड़ाया तुमने। मेरी गलती है, मुझे इस तरह का मजाक तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। पता है, जब लोग हम दोनों को साथ में देखते हैं तो क्या कहते हैं? क्या? लंगूर के पास अंगूर। सोचते हैं कि ये अंगूर इस लंगूर जैसे इंसान को कैसे मिल गई। सब लोग मेरा ही मजाक उड़ाते हैं, इसलिए शायद मैं कभी कभी तुम्हारा मजाक उड़ा देता हूं ताकि मैं थोड़ा बेटर फील करूं। सुमित, बेटर फील करने के लिए मुझे नीचा दिखाना जरूरी है? फिर नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वो कोफ्ते बनाना बंद तो नहीं करोगी ना? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, वो बासी की रानी वाला जो जीनियस था ना, क्यों भाई डॉली, क्या चल रहा है? चाय चल रही है। अच्छा, खाने में क्या बनाया आज? चाय। अच्छा, आपको माया के हाथ का खाना ज्यादा पसंद है ना? डॉली, आज मैंने कुछ सीखा है। एक मर्द का सिर्फ कोफ्तों से काम नहीं चलता, उसकी कुछ और भी जरूरतें होती हैं। बटर चिकन की जरूरत,
भरवा टिंडों की जरूरत। राजमा चावल की जरूरत। हाँ, राजमा चावल की भी तो। और मेरी ये सब जरूरतें सिर्फ तू पूरा कर सकती है, मिसेस डॉली जसबीर वालिया। इतनी क्यूट हो तुम। थैंक यू। तो आज के बाद ना इस घर में माया के कोफ्तों का जिक्र कभी नहीं होगा, ठीक है? क्या खाओगे? अमृतसरी कोफ्ते। आपको नहीं लगता कि हम जो काम करते हैं उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए? इसीलिए ये बताने के लिए मैंने ये बिल बनाया है। अच्छा, मैं भी अपना बिल बनाऊंगी। जरा टोटल करके बता। जी, तो टोटल हुआ है 14 करोड़ 88 लाख 40 साल के, विदाउट सर्विस टैक्स।